जय श्री राम दोस्तों। रामलीला का 5वें भाग में तारो स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। कहो मित्र, आप अपने मन से भय को निकाल दीजिए नाथ। जिस प्रकार से माता जानकी मिलेंगी उस प्रकार से हम अवश्य माता जानकी का पता लगाऊंगा नाथ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें नाथ। अवश्य मित्र, हमें तुमसे यही आशा है। हे भगवान, कहो मित्र। एक समय मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पे बैठा था। जब ऊपर की ओर नजर गई तो एक नजारा देखा था। कौन? भारत की तरह विमान एक आवाजें थी कुछ रोने की। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। राक्षस के लोचन लाल साती जाती थी, उस हार भांति जाती थी। हे नाथ, कहो मित्र। हम सब बंदरों की सवाल देख वहीं से पट मुझे गिरा प्राप्त हुआ नाथ, जिसे मैं अपने पास सुरक्षित रखा हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ नाथ। राम तुरंत पहिदीना भटौर लाई सोचयति कीन्हा। जंगली जाओ और पट को मेरे पास ले आओ। दिखाओ मित्र, क्या है? हे प्रभु, यह वही है कुंडल जो मुझे गिरा प्राप्त हुआ। हे लक्ष्मण, देखो क्या यह सीते की ही कुंडल है? देखो भैया लक्ष्मण। हे भैया, मैंने तो माता का चरण निहारा था, देखे नहीं कभी कान उनके। हे भैया, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। हमें इस कुंडल की कोई पहचान नहीं है। हमें इस कुंडल की कोई पहचान नहीं। हे लक्ष्मण, यह वही कुंडल है जो मैंने अपने हाथों से सीते को दिया था। इसलिए अवश्य ही यह सीते के ही आभूषण है। ना सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीयो। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। हे नाथ, आप अपने मन में धैर्य धारण करें। मैं अपनी बंदरी में 4 कटक बनाकर और 4 दिशाओं में भेजकर नदी पहाड़ों कंदरों हर जगह बंदरों को भेजकर माता जानकी का अवश्य पता लगाएंगे ना। आप किसी प्रकार की चिंता न करें प्रभु। अवश्य मित्र, हमें तुमसे यही आशा है। परंतु हे मित्र, कहे प्रभु, तुम्हारे इस मुखमंडल में उदासी जैसी क्यों है? क्या कारण है मित्र? और इस पर्वत पर क्यों रहते हैं? नाथ आने का कष्ट करे मित्र। नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीत रही कसबन मैं सुत मायावी कहनाऊं। आवासो प्रभु हमारे गाँव। हे नाथ, कहो मित्र, यदि हमसे आप पूछ रहे हैं तो इस ऋषिमुख पर्वत पे रहने का कारण मैं अवश्य आपको बतलाऊंगा नाथ। हे प्रभु, कहो मित्र, मैं सुग्रीव, मेरा भाई बाली, हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता नाथ। एक दिन की बात है,
भी भ्राता बाली के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया नाथ। अवश्य मित्र। और वह राक्षस भागते भागते एक जंगल में और जाकर एक गुफा में छुप गया। हे नाथ, कहो मित्र। मेरा भाई बली जब उस गुफा के द्वार पे पहुंचा और पीछे मुड़ के देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरा भाई बाली ने कहा, अरे सुग्रीव, तू लौट जा। मैंने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरा भाई बाली ने कहा, ठीक है, इस गुफा के द्वार पे एक पखवाड़े मेरा इंतजार करना। मैंने कहा, ठीक है। और मेरा भाई बाली उस कंदरे में घुस गया। एक दिन की बात है, एक दिन एकाएक सफेद रक्त की धार उस द्वार से निकलने लगी। हे नाथ, मैं भी भयभीत हो गया क्योंकि मेरे भाई बाली का खून सफेद था। मैं यह समझ गया कि मेरा भाई बाली मारा गया। हे नाथ, मैं डर के मारे एक बड़ी शिला उठाया और उस गुफा के द्वार पे रखकर और सीधे भागा भागा पंपापुर आया। वहां की प्रजा बिना राजा की सुनती, वहां की प्रजा मुझे राजा बना दिया और मैं राज्य करने लगा। यहाँ साप दशयावत नाही, तदपि सभी तरह मन माही। हे नाथ, कहो मित्र। जब मेरा भाई बाली उस गुफा के द्वार पे पहुंचा और वह शिला देख अत्यंत आग बबूला हो गया नाथ। जब उससे वह शिला नहीं उठे तो क्रोध में आकर वहीं से मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दिया और मिट्टी खोदते खोदते चित्रकूट गोदावरी जा निकला। और वहां से जब पंपापुर आया, मुझे राजा बना दे अत्यंत आग बबूला हो गया और मुझे मारना पीटना घसीटना प्रारंभ कर दिया ना। यहाँ तक कि मुझे मारकर राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी रोमा को भी मुझसे छीन लिया क्योंकि मैं अपनी जान बचाकर इस रेशमुख पर्वत पे जीवन व्यतीत कर रहा हूं ना, क्योंकि यहाँ उसे श्राप था। इसलिए मैं अपनी जान बचाकर यहाँ जीवन व्यतीत कर रहा हूं ना। यही यहाँ छिपने का कारण है। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारि हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। हे मित्र, कहे प्रभु, अब तुम निश्चिंत हो हमारे रहते। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बाली को एक ही बाण से धराशायी कर दूंगा। इसलिए हे मित्र, कहे अब प्रभु, तुम निश्चिंत रहो। हे प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे भाई पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हे नाथ, मेरे भाई से जो वीर युद्ध करता है उसका आधा बल मेरे भाई बाली में समाहित हो जाता है। इसलिए मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे भाई बाली पे विजय प्राप्त कर पाएंगे नाथ। तुम्हें अस्ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। हे मित्र, कहे प्रभु, मैं बाली को छुपकर उस पर संहार करूंगा। नहीं प्रभु, आप मेरे भाई पे कभी विजय प्राप्त कर पाएंगे जब इस
के वृक्षों को एक ही बार से आप गिरा देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप मेरे भाई बाली पे विजय प्राप्त कर पाएंगे नाथ। अवश्य मित्र, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। दोनों में अस्पताल दिखराए, दिनों प्रयास रघुना कढ़ाए। एक यंत्र बलबाजी की, काल बधर इन भय प्रगति। बार बार लावई पति सीसा, कहीं जान मन हरसि कपीसा। लय सोबीम संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहिहाता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सिधाई निकट बल पावा। हे प्रभु, कहो मित्र। अब मुझे यह विश्वास हो गया कि आप मेरे भाई बाली पे विजय अवश्य कर पाएंगे नाथ, अवश्य कर पाएंगे। हे मित्र, कहे प्रभु, अब तुम निश्चिंत होकर बाली के पास जाओ और युद्ध की चुनौती दो। जो आज्ञा प्रभु। तुम्हारे साथ चलूंगा और छुपकर उस पर प्रहार करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। जाओ मित्र, अति शीघ्र जाओ, बाली को युद्ध के लिए ललकारना प्रारंभ करो। अवश्य प्रभु। अरे बाली, सामने निकल, जो कायरों की तरह घर में छुपा है। देख तेरे द्वार पे तुझे कौन ललकार रहा है। बाली, सामने निकल। कौन है? सुग्रीव। अरे सुग्रीव, कहो। लगता है तेरी मौत तुझे लेकर आई है। ठहर सुग्रीव, मैं आ रहा हूँ। आप भ्राता बाली। आप युद्ध करने मत जाइए स्वामीनाथ। ना जाने क्यों आज मेरी बाई आंख फड़क रही है। अरे मान कहनवा हमारे प्रिय तारे, अरे प्रिय तारे, अरे तुम न करो दुख को प्राप्त। रण में 100 सुग्रीव हो, करूं पल भर में समाप्त। इसलिए मुझे छोड़ दो तारे, छोड़ दो। बाली, और तू सामने आ।
अच्छी मित्रता निभाई प्रभु आपने तो। आप वाह प्रभु वाह वाह, आपने तो मेरे साथ बड़ी अच्छी मित्रता निभाई। वाह प्रभु वाह। वाह, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया। वह भाई नहीं कसाई है, पर उसका मैंने तोड़ लिया। वाह, हे प्रभु, आप खड़े खड़े कच्चे ही रहे और मुक्के मुख पे पढ़ते ही रहे नाथ। आपने तो मेरे साथ अच्छी मित्रता निभाई। यदि मैं जाना होता तो आपके कहने के बने भाई बारी से युद्ध नहीं करता नाथ, नहीं करता। एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारो सो। कर फरसा सुग्रीव शरीरा, तनु धाकुल से गई सब पीरा। अब तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? अरे आपके हाथों में तो जादू है, क्योंकि मेरे शरीर के पड़ते ही सारी पीड़ा गायब हो गई नाथ। हे सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। भाइयों का बैर खड़े खड़े देख रहे थे ना। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा आप धनुए पे बार 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 चढ़ा रहे थे और मैं मार खा रहा था। हे मित्र, कहो तुम दोनों भाइयों का स्वरूप एक देखकर मैं भ्रमित हो गया। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे हाथों से कोई अनर्थ न हो जाए, इसलिए मैं धनुष में बाण चढ़ाता जाता था और पुनः वापस कर देता था। मेली कंठ सुमन कई माला पठवा पुण्य। हे मित्र, कहे प्रभु इस बार पुनः बाली के पास जाना और युद्ध के लिए पुनः उसे ललकारना। हे मित्र, इस बार इस विजय माला को ग्रहण करो। नहीं प्रभु, अब मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं एक बार किसी तरह से जान बचाकर भाग आया। अब मैं दोबारा अपने भाई वाली से युद्ध करने नहीं जाऊंगा नाथ। हे मित्र, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार इस विजय माला को ग्रहण करके बाली के पास जाओ और युद्ध की चुनौती दो। इस बार बाली का वध निश्चित है। कोई बात नहीं, लो मित्र, इसे ग्रहण करो। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुण्य बल तेरी विशाला। जाओ मित्र, और पुनः बाली के पास जाओ, युद्ध की चुनौती दो और इस बार बाली का वध निश्चित है। लेकिन हे प्रभु, कहो मित्र, यदि कहीं दोबारा आप दोनों भाइयों का बैर निकलने में समय लगा दिया तो है आपका मित्र सुग्रीव दोबारा आपसे कभी नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं।
मौत समझ गया। पुनि नाना विधि मेरे सामने आओ। धर्म हेतु अवतरे गोसाई अरे आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, अधर्म के लिए नहीं भगवान। मैं आपके साथ कौन सा ऐसा अन्याय किया जो कि आपने ये क्षण से छिप करके मेरा संहार किए भगवान? कहे क्या कारण है? हे बाली, तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। बरदान किसी का नष्ट अनुज बधू भगिनी सुतचारी नारी सुन सिद्ध कन्या समय चारी इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई ताहि बधे कछु पातन होई। हे बाली, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदिष्ट देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। नारिया को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझे समाप्त कर डाला है। हे बाली, तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाया। तूने अपने भाई की पत्नी को अपने घर में रखा, इसीलिए मैं छुपकर तुम्हारा संहार किया। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभय जहु मैं पापी अंतकाल गति तोर। हे भगवान, कहो बाली, आपकी चतुराई मुझसे नहीं चलने वाली है नाथ, मैं सब समझ गया। हे नाथ, जन्म जन्म निज तन कराही अंतराम कहे। कहो बाली, आज तो मैं धन्य हो गया जो कि भाई के कारण आपका दर्शन हुआ। हे नाथ, जन्म जन्मांतर तक पता नहीं कितने ऋषि मुनि महात्मा आपकी तपस्या करते हैं। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ आपका दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज यह बाली तो धन्य हुआ जो कि भाई के कारण आज आपका दर्शन हुआ। हे भगवान, कहो बाली, आज तो मैं धन्य हो गया जो कि आपके परम धाम को जाऊंगा नाथ। अवनाथ कर करुणा बिलो कहु देहु जो बर मागऊ, जेहि जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपसे तो वरदान मांगना चाहता हूँ नाथ। मांगो बाली, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, कहो बाली। पहला वरदान तो यह है कि यह मेरा पुत्र अंगद है, इसे आप अपने चरणों का दास स्वीकार करें। यह मेरे जैसे
योद्धा है, क्योंकि यह मेरा भाई सुग्रीव यह कायर है भगवान, यह सुग्रीव कायर है, इस पर मुझे भरोसा नहीं है भगवान, इसलिए आप मेरे पुत्र को अपना दास स्वीकार करें। अवश्य वाली। और दूसरा वरदान यह है भगवान, कहो वाली कि आप मुझे अपने परम धाम को भेजे नाथ। हे वाली, यदि तुम्हें इच्छा हो तो मैं तुम्हें पुनः जीवित कर सकता हूं। नहीं भगवान, आज तो मैं धन्य हो गया जो कि आपसे, आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्रदान हो रहा है। आज तो मैं धन्य हो गया भगवान। जय हो आपकी, जय हो। ठीक है वाली, जैसी तुम्हारी इच्छा।